तो अभी हम चालू करते हैं सॉलिड स्टेट के PYQs। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अ सॉलिड विथ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इज। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, सिलिकॉन, NaCl, लिथियम, आइस। अगेन वेरी प्रिमिटिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बट इसका आंसर आ जाएगा लिथियम। ओके, ये लिथियम एक मेटल है, तो मेटल फटाक से इलेक्ट्रिक दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मली बहुत स्टेबल भी है ये। फिर NaCl आपका थर्मली कंडक्टिव है बट कुछ हद तक ही है। ओके, आइस तो आपका नहीं होगा, ये आपका सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है। द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन बीइंग heated gradually first forms a turbid liquid at constant temperature and still at higher temperature turbidity completely disappears. The behavior is a characteristic of the substance forming. Again बहुत ही पुराना क्वेश्चन। ओके, नहीं अभी पढ़ के कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स आयंस आर weakly bonded, strongly bonded, spherically symmetric, arranged in planes. Why do they show? Because they are arranged in planes. क्योंकि एक एक प्लेन में है ना, क्योंकि इसका प्लेन देखो, समझो ये एक प्लेन में है, फिर उसके नीचे एक प्लेन में, अगर इसको काटोगे तो एक प्लेन में है, इसीलिए इन लोग फटाक से क्लीवेज दिखाते हैं। ओके, द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू अज्यूम टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। देखो स्ट्रक्चर चेंज करके हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर होना। अगर ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड है, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। मॉर्फ मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर दोनों सेम है तो हम लोग उसको आइसोमॉर्फ बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अगर यही A1 और A2 ऐसा दो स्वरूप दिखा रहा है, मतलब दो मॉर्फोलॉजी दिखा रहा है, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म पता है आपको क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म नहीं होता है इस केस में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इज। देखो इसके लिए आपको एक टेबल याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो टेबल बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और कैसे याद रखना है वो भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। कि देखो याद करना क्या है, ज़्यादा रिपीटेशन करोगे वही चीज़ का याद हो जाएगा अपने आप। ओके, तो टेबल क्या है आपका, इसमें आपके कितने 14 ब्रेविस लैटिसेस है उसके बारे में हमने बताया। देखो आपके 7 स्ट्रक्चर्स हैं, क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक को ही हम लोग रोम्बिक भी बोल सकते हैं, एक ही दोनों है। ओके, उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक, फिर है आपका ट्राइक्लिनिक, फिर आपका रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, और लास्ट आपका आता है हेक्सागोनल। ओके, ये सिस्टम्स होते हैं कुछ। अभी अगर आप बात करोगे, इन सबको मैं ऐसे लाइन में लिख दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ। ओके, अभी इसमें एक्सेस और एंगल्स तो आप देख ही लोगे अपने आप से, बट इसमें सिस्टम्स क्या क्या है। देखो ब्रेविस लैटिसेस इसमें कितने हैं? क्यूबिक सिस्टम में आपके 3 ब्रेविस लैटिसेस, और ब्रेविस लैटिसेस 3 टाइप्स के होते हैं अगर आपको पता हो। दे आर प्राइमरी, बॉडी सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, और एक होता है फेस सेंटर। ऐसे 4 टाइप के होते हैं। ये थोड़ा रेयर होता है। तो एंड सेंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सिस्टम में पाया जाता है आपका। कौन सा? इट इज़ फाउंड इन ओनली मोनोक्लिनिक। एंड सेंटर आपका मोनोक्लिनिक और आपका ऑर्थोरॉम्बिक, ये 2 सिस्टम में ही पाया जाएगा। प्राइमरी सब जगह प्रेजेंट होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर सब केसेस में प्रेजेंट होगा। ओके, फिर आपका जो इसमें आपका ये हो जाएगा, फेस सेंटर भी आ जाएगा एक, बॉडी सेंटर भी आ जाएगा एक। ऑर्थोरॉम्बिक जो है इसमें सारे के सारे प्रेजेंट हो गए, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर। ये लास्ट के जो 3 सिस्टम है इनमें सिर्फ प्राइमरी पाया जाएगा। ये टेट्रागोनल में एक आ जाएगा बॉडी सेंटर। ओके, बस आपको इतना याद रखना है। ये अगर याद रह गया तो टोटल कितना हो गया? देखो इधर 3, 2, 4, मतलब हो गए 5, 9 हो गए यहाँ पे, 9, 2, 11, और ये तीनों मिला के 3, 11, 3, 14 ब्रेविस लैटिसेस है। तो इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, तो ये आपको याद रखना है। इन द आउट ऑफ द फॉलोइंग 14 ब्रेविस लैटिसेस, बॉडी सेंटर टाइप कितने में है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट कितने में है? देखो बॉडी सेंटर किस में दिख रहा है आपको, कितने में दिख रहा है? एक आपका क्यूबिक में है, एक आपका टेट्रागोनल में है, आपका एक ऑर्थोरॉम्बिक में है।
ऑर्थोरोम्बिक में चारों ही टाइप के प्रेजेंट है, ये याद रखना है आपको। ट्राइक्लिनिक रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल में सिर्फ प्राइमरी प्रेजेंट है, ये भी याद रखना है आपको। ओके ऐसा धीरे धीरे आप बनाते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा, प्राइमरी सारे में ही प्रेजेंट है। ऐसे कुछ कुछ अजम्पशंस लिख के ले लोगे तो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, मतलब आंसर 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्या? यस। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड F-S। इसके लिए भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो आपका रहता है कैल्शियम फ्लोराइड और एक रहता है आपका Na2O सॉरी। ये होगा आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये होता है आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड। तो यहाँ पे फ्लोराइड के केस में देखो हमें पता है कि अगर आपका नंबर ऑफ एटम मतलब Z इज अगर 1 है तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा 1। अगर समझो n लेते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा n, टेट्राहेड्रल वॉइड वुड बी 2n। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम और फ्लोराइड के बीच का रेशियो कितना है 1:2, मतलब जितना कैल्शियम है उसका डबल फ्लोराइड है क्या? तो अगर इसका डबल फ्लोराइड है तो फ्लोराइड को कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या? यस। तो कैल्शियम एंड फ्लोराइड, फ्लोराइड शुड बी इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कैल्शियम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कैल्शियम वुड बी फाउंड इन बॉडी सेंटर, ये याद रखना है। ओके इस केस में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखो Na का स्ट्रक्चर डबल है क्या? 2:1 रेशियो है। Na का स्ट्रक्चर डबल है तो Na इज इन फ्लोराइड नॉट फ्लोराइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड O इज इन आपका बॉडी सेंटर। ओके तो देखो जो भी बॉडी सेंटर में है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड नाम से ही पता चल रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्फीयर्स। जो 4 स्फीयर होते हैं उनके बीच का वॉइड का स्पेस को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली 4 होना ही चाहिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में उसका तो आग बंद करके 4 लिख दो। तो इसका कोऑर्डिनेशन 8:4, इसका 4:8, ये याद रखना है। तो हमें क्या पूछा है? CA और F का रिस्पेक्टिवली। तो CA का आ जाएगा 8, F का आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, a solid XY has a NaCl type structure. If the radius of cation is this much, the radius of anion would be. Okay, NaCl like structure मतलब NaCl। अगर आपको NaCl का स्ट्रक्चर पता है, इट इज क्लोराइड क्लोराइड, 2 सोडियम ऐसे रहते हैं ऑन द एज लेंथ। तो 2 ऑफ रेडियस ऑफ एनायन प्लस 2 ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू आपका एज लेंथ होता है। तो हमें क्या बोला है? 2 से डिवाइड कर दो। तो R नेगेटिव इज इक्वल टू A/2 माइनस R पॉजिटिव। A कितना दिया है? हम 100 पिकोमीटर। वेट, द सॉलिड कंपाउंड इज दिस मच। ओके सिर्फ हमें ये दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि कैटायन का रेडियस दिया नहीं है, एनायन का रेडियस बताना है, सॉरी एज लेंथ दिया नहीं है हमें, कैटायन का रेडियस तो दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमने जाना पड़ेगा विथ साइड वॉल्यूम रेशियो, नॉट वॉल्यूम रेशियो, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या बोलता है? देखो इस केस में NaCl के केस में क्योंकि हमें एज लेंथ नहीं दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको तो हटा ही दो टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो अभी थोड़ा सा रेडियस रेशियो समझने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। Cl इज प्रेजेंट इन आपका CCP स्ट्रक्चर और Na इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर रहता है ऐसा। ओके तो यहाँ पे क्या होता है? देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने के लिए आपका रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए? देखो हमें पता है 0 से अगर 0.115 से लेकर अगर 0.225 तक रहेगा, 225 पॉइंट से लेके 0.414, उससे 0.732, उसके आगे 1। अगर इसके बीच में रेशियो रहा इट इज ट्रायंगुलर वॉइड। इसके बीच में रेशियो रहा तो इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके बीच में रहा तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके बीच में रहा तो आपका क्यूबिक वॉइड। ओके ये हो गया आपका क्यूबिक वॉइड। तो हमें क्या बोला है? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोअर लिमिट क्या है? 0.41। 0.414 इज इक्वल टू R ऑफ कैटायन अपॉन R ऑफ एनायन। ओके R ऑफ कैटायन माइनस R ऑफ एनायन। तो R ऑफ एनायन चाहिए क्या हमें? R ऑफ एनायन इज 100/0.414 पिकोमीटर। ये भी ये पिकोमीटर में दिया गया 100 पिकोमीटर। तो ठीक है, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। इसको इधर जाओगे तो 3 0 आ जाएंगे, 4 अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 241 के आसपास। सॉल्व करना ही पड़ेगा और कुछ आ रहा है नहीं। तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ a compound formed by element XY crystallizes in cubic structure in which X atoms occupy the corner of the cube, Y atom at face center. The formula of the compound is, देखो
एक्स और वाई से मिलके बनाए कंपाउंड, एक्स ने क्या किया, कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर लिया, कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर है, ओके, तो एक्स वुड बी 8 कॉर्नर्स है, बट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा पूरे एटम में, 1/8, मतलब एक कॉर्नर पे जो भी एटम प्रेजेंट है उसका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो इसका पूरा z इफेक्टिव आ गया 1। y के केस में क्या हो गया, उसको फेस सेंटर पे चला गया, फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 फेसेस रहते हैं, तो 6 फेस सेंटर भी होंगे, 6 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है हाफ, तो 3, तो XY3 आना चाहिए फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ over here seeing this term I can say you have not studied this and you don't have to study this, okay. When molten zinc is converted into solid state it acquires HCP structure, the coordination the number of nearest neighbor is, देखो HCP में number of nearest neighbor मतलब coordination number पूछ रहा है, HCP में coordination number is 12, तो option number B would be the correct answer, याद रहना चाहिए डायरेक्टली। A compound is formed by element A and B, the crystalline cubic structure has the A atoms at the corner of the cube and B atoms at the center, the simplest formula is again जैसे किया था ऊपर, अभी कहाँ गया, क्रिस्टलाइन क्यूबिक स्ट्रक्चर इज A at the corner, मतलब A हो जाएगा 8 कॉर्नर्स में 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो A का नंबर हो गया 1, B एट बॉडी सेंटर मतलब B भी हो गया 1, तो A और B आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर A वुड बी द करेक्ट आंसर डायरेक्टली। In the solid state, MgO has the same structure as sodium chloride. The number of oxygen surrounded by each MgO or each magnesium ion in MgO is, देखो इन लोगों ने बोला है कि NaCl का स्ट्रक्चर और MgO का स्ट्रक्चर सेम है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों सेम पोजीशन पे, पॉजिटिव चार्ज है सेम पोजीशन पे, तो मैंने क्या बोला था, इट इज़ एट CCP, इट इज़ एट अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो क्या बोला है, मैग्नीशियम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सराउंडिंग मैग्नीशियम आयन, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होना चाहिए, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रोटेशंस आर दिस एंड द एक्सियल एंगल्स आर, तो अभी जैसे कि मैंने बताया था ये तो सिंपली याद रखने वाली चीज़ है, ओके, इट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा इज 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, क्यूबिक सिस्टम एंड पैकिंग एफिशिएंसी पे आ जाते हैं, और कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट विद द सेल एज लेंथ ऑफ दिस मच, मतलब FCC का ए दे दिया है 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, अगर आप थोड़े से भी होशियार रहोगे तो इसको कैलकुलेट करने नहीं जाओगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज इजीली सेट। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर क्या है आपका, डायरेक्टली आप बोल सकते हो 63.1, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल, देखो हेक्सागोनल में मैंने बताया था नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, हेक्सागोनल में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था विच इज 12, इफेक्टिव एटम Z इज 6, तो अगर Z 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 12 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड वुड बी 6, तो कहाँ दिख रहा है हमें, क्या बोला पहले टेट्राहेड्रल पूछा है तो 12 और 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लिखा है उधर, स्ट्रक्चर विद एन एज लेंथ दिस मच, द रेडियस एटॉमिक रेडियस इज द एटम रेडियस, देखो मतलब इसने बोला है कि खाली एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है BCC में हमें पता है कि एटम्स कौन से अलोंग द आपको बॉडी डायगोनल ज्वाइन करते हैं, बॉडी डायगोनल का लेंथ ये हो जाएगा इक्वल टू 4r, तो इसने क्या बोला है एटॉमिक रेडियस, तो रेडियस वुड बी √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर। सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली हमें आंसर लिखना है, खाली फॉर्मूला इन लोगों को लेके आना है बस, तो 16 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, मतलब डी। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड अनायन A, anions form hexagonal closed packing and cation occupy 75% of octahedral void, the formula of the compound is, क्या बोला है cation, anion form HCP, anion form HCP मतलब उसका इफेक्टिव नंबर 6 आ जाएगा, तो लिख दो। अभी अगर anion HCP जा रहा है तो उसमें आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ जाएंगे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 6 हो जाएंगे, तो B ऑक्यूपाइज 75% मतलब 3/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 3 ज़ा, ये हो जाएगा 9/2, तो B is 9/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप 3 से डिवाइड कर देते इसको, 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3 2 ज़ा B, 3 ज़ा 9, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो A4B3 नहीं, वेट थोड़ा सा गलत हो गया, A इज़ आपका अनायन, ये B नहीं आना चाहिए, यहाँ से कटायन आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा A4C3, मतलब C3A4 कहाँ दिख रहा है, C3A4, तो ऑप्शन नंबर C
सी वुड बी द करेक्ट आंसर. मैंने बी ले लिया बट इन लोगों ने कैटायन को सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस केस में करेक्ट आंसर. Iron exhibits BCC structure at room temperature. Above 900 degrees Celsius, it transforms into FCC structure. Okay. The ratio of density of iron at room temperature to that of 900 degrees Celsius, assuming molar mass and atomic radii remains constant and with the temperature is. Okay. सिर्फ रेशियो पूछा है तो आसान नहीं है. सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना चाहिए. डेंसिटी क्या होता है? Z इंटू मोलर मास अपॉन आपका A क्यूब इंटू Na. A क्या है आपका? एज लेंथ. तो ये वॉल्यूम हो गया टोटली. तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, लिख लेते हैं क्या क्या बोला है. रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें और 900 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो चेंज क्या है. रूम टेम्परेचर पे आयन इट एग्जिबिट्स बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, तो बीसीसी दिखाता है. बीसीसी का जेड कितना है आपका? 2. ओके 2 है ये. और 900 में वो एफसीसी चलाता है, 900 में एफसीसी, और एफसीसी को हम लोग सीसीपी क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. इसका जेड होता है 4. ओके. रेशियो ऑफ डेंसिटी बोला है, तो देखो मोलर मास तो सेम होगा, एन ए सेम होगा, बट ए सेम होगा क्या? एज लेंथ वेरी करेगा. तो डेंसिटी ऑफ रूम टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस वुड बी जेड क्या हो जाएगा? 2 बाय, इस केस में ए क्यूब क्या हो जाएगा? देखो ए क्यूब मतलब बीसीसी के केस में हम लोग ने अभी बोला, बीसीसी के केस में √3 इज इक्वल टू 4r होता है, क्योंकि एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल टच करते हैं. तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए इज 4r बाई √3, 4r बाई √3 हो जाएगा इस केस में. तो इट वुड बी 4r बाई √3 का क्यूब अपॉन, इस केस में z हो जाएगा 4. इस केस में क्या हो जाएगा? एफसीसी के केस में अलोंग द फेस डायग्राम मतलब √2 इज इक्वल टू 4r होता है, तो a इज इक्वल टू 4r बाई √2, तो 4r बाई √2 का क्यूब. तो देख लेते हैं 2 बाई 4, फिर क्या हो जाएगा? ये पूरा चीज़ ऊपर चला जाएगा 4r बाई √2 का क्यूब अपॉन ये बचा 4r बाई √3 का क्यूब. ओके. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो हाफ आ जाएगा कट के, तो इट इज़ हाफ. 4r से 4r कैंसिल इंटू ये √3 का क्यूब ऊपर चला जाएगा और ये √2 का क्यूब नीचे आ जाएगा. अभी देखते हैं. देखो √3 का क्यूब है तो √3 एक 3 हो जाएगा और ये √3 बच जाएगा. यहाँ पे 2 इंटू 2 4 √2 बच जाएगा. तो कहाँ दिख रहा है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मुझे, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल इन अ डायमंड इज, देखो डायमंड का भी इन लोग कभी कभी पूछ लेते हैं. इट इज़ डायमंड का 8. ओके. थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि डायमंड शोज द स्ट्रक्चर लाइक, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ लाइक ZnS में 2 अलग अलग एटम है, बट डायमंड में दोनों ही कार्बन ही रिप्लेस करता है. कैसे? इसमें क्या होता है? Zn और S इज Zn आपका चला जाता है 50% टेट्राहेड्रल वर्ड में, 50% टेट्राहेड्रल वर्ड, और S आपका जाता है CCP में. ओके. CCP में जाएगा तो इसका Z हो जाएगा 4 हो जाएगा Z. तो इसका टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होना चाहिए? 8, टोटल 8 होना चाहिए, बट उसका 50 ही बढ़ता है तो ये भी 4 आएगा. तो 4:4 इट इज़ 1:1, जो कि हमें दिख रहा है. Z का 1 एटम है तो S का भी 1 एटम है. सेम इसके जैसा ही रहता है, इसके जैसा सेम डायमंड का भी रहता है. तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा. टोटल नंबर ऑफ एटम ना देखते हैं. CCP में, CCP मतलब फेस सेंटर्ड. FCC का Z कितना है? 4 प्लस 50% टेट्राहेड्रल वॉइड. देखो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 4 आ गया. FCC के केस में क्या होता है? 8 एटम्स सेंटर पे तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, प्लस 6 एटम्स इस पे भी होंगे, फेस पे भी होंगे. ओके. तो 6 एटम्स फेस पे होने का मतलब क्या है? उसका हाफ कंट्रीब्यूशन, और कॉर्नर पे होने का 1/8, तो इसका आ जाएगा 1. तो 4 + 1 और ये आ जाएगा 3, तो 3. तो 4 + 1 + 3 इज 8. तो आ गया ऑप्शन नंबर ए. ओके. A metal has a FCC lattice. The edge length of the unit cell is 404 picometer. The density of the metal is this much. The molar mass of the metal is. Okay. डेंसिटी का फॉर्मूला ही लगाना है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज Z इंटू मोलर मास अपॉन A क्यूब इंटू Na. ओके. Na का हम लोग को दे दिया, तो हमें क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए. तो मोलर मास को छोड़ के बाकी सभी इधर ले लो. A क्यूब Na इंटू डेंसिटी अपॉन Z. तो A क्यूब क्या हो जाएगा? A कितना दिया है हमें? 404 पिकोमीटर हो भी. 404 इंटू 404 इंटू 404 पिकोमीटर मतलब 10⁻² होता है, तो 10⁻36 लिख दे डायरेक्टली. इसका हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23. डेंसिटी कितना दिया है आपको? 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके. और
और हमें क्या दिया है, एज लेंथ एफ सी सी है मतलब 4 आ जाएगा नीचे। ये सारों को सॉल्व करोगे 10⁻⁻7 नीचे आ जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। सबको सॉल्व करोगे तो आपको 27 के आसपास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट में।